बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक टीवी चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज़ में वाक़या है, जहाँ रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की मुक़द्दस तस्वीर लाखों घरों की ज़ीनत है और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मुकब यानी क्यूब की शक्ल में तमीर होने के साथ साथ तारीख के आईने में एक इंतहाई ख़ास मकाम का हामिल भी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खाना काबा के मुतल्लिक चंद ऐसे हक़ाइक़ पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। नंबर 1, खाना काबा कई मरतबा तमीर हो चुका है। दोस्तों, खाना काबा जिस तरह आज हमें नज़र आता है, ये वैसा नहीं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में तमीर हुआ था। वक़्त के साथ साथ पेश आने वाली कुदरती आफ़ात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तमीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तमीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक़्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूनरेज़ी को अपने दौरे अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हिजर असवद को रख कर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तमीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 यानी 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तमीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत तस्वर किया जाता है। नंबर 2, इसके 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोस्तों, दोबारा तमीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज़माने तक खाना काबा में एक खिड़की भी हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है उसमें सिर्फ दरवाज़ा है, खिड़की नहीं। नंबर 3, खाना काबा के मुख्तलिफ रंग। दोस्तों, हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग के कस्बा और सोने के दागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वर भी नहीं कर सकते। ये रवायत अब्बासिद, जिनके घर का रंग काला था, के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल हैं। नंबर 4, खाना काबा की चाबियाँ एक ख़ानदान की तहवील में हैं। दोस्तों, फ़तह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियाँ दी गई थीं, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियाँ अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियाँ बनी शाइबा ख़ानदान के उस्मान बिन तला को वापस कर दीं। उस वक़्त से आज तक वो इन चाबियों के रवायती रखवाल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियाँ हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनी तला, ये चाबियाँ रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में ही रहेंगी, सिवाय इसके कि ज़ोर ज़बरदस्ती तुझसे गैर इखलाकी तरीके से छीन ली जाएं। नंबर 5, पहले खाना काबा अवाम के लिए खुला रहता था। दोस्तों, पहले खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा अवाम के लिए खुला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था, लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। नंबर 6, खाना काबा के आसपास तैराकी की जा सकती थी। दोस्तों, खाना काबा वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। इस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और निकासी आब का निज़ाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था। तो दोस्तों, क्या इस वजह से तवाफ़ काबा रुका? हरगिज़ नहीं। मुसलमानों ने काबा के इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी।
नंबर 7, तज़ीनो आरइश करवाने वाले हुक्मरानों के नाम की तख्ती। दोस्तों, कई साल तक बहुत से लोग अंदाज़ा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता है। वो लोग खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत मिली, और एक खुश नसीब वो है जिसको तस्वीर बनाने का मौका मिला, और लाखों लोगों ने ये तस्वीर इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा का अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आरइश करवाई, इसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। नंबर 8, खाना काबा की तादाद 2 है। दोस्तों, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा मौजूद है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदेही की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरा वाली मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैत अल ममूर यानी अल्लाह का घर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा। इन्होंने जवाब दिया कि ये बैत अल ममूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, यानी हमेशा नया दस्ता आता है। नंबर 9, हिजर अस्वद। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है हिजर अस्वद चांदी के सांचे में क्यों गिरा रहता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि हिजर अस्वद उमय्याद की फौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये पत्थर अब्दुल्ला बिन जुबैर की मलकियत में था। कुछ ज़राए के मुताबिक हिजर अस्वद बहरीन से तल्लुक़ रखने वाले इस्माइली ग्रुप करमतंस के हाथों टूट गया था। उन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उन लोगों ने 10,000 हजाज को मारकर इनकी बाक़ियात को आबे ज़मज़म के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफ़ी नहीं है। ये शैतान हिजर अस्वद को अरब के मशरक में ले गए और फिर इराक के शहर कूफा ले गए, जहाँ उसके इवज़ तैवान वसूल किया। जब इनको मजबूर किया गया कि वो इसको खलीफा इबादत को वापस कर दें, जब इसे वापस किया गया तो ये टुकड़ों में था, और इसको यकजान करने का सिर्फ एक तरीका समझ आया था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। दोस्तों, कुछ तारीखदानों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। नंबर 10, खाना काबा मुकब की शक्ल का नहीं। दोस्तों, मुकब की शक्ल से मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्ततील की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मुकब की शक्ल का नहीं था। इसके असल रवैये के मुताबिक ये एक आधा गोल हिस्सा है जिसको हिजर इस्माइल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जब खाना काबा की दोबारा तमीर हुई, तब कुरैश ने इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से ही इसकी तमीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब ये है कि जुए, लूट मार, जिस्म फरोशी और सूद जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर तजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तमीर उसके असल साइज और रकबे के हिसाब से कर सकें। तो इन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तमीर की और इसकी दीवारें मिट्टी की ईंटों से बनाई, जिसको हिजर इस्माइल कहा जाता है। हालांकि इसका हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि खाना काबा के हकीकी कतर की जानब इशारा करती थी। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्सा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की दोबारा तमीर का इरादा किया था, मगर ये अजीम फरीदा अंजाम देने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौरे हुकूमत के चंद साल के मुख्तसर वक्फे में खाना काबा अपनी उसी शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। दोस्तों, ये थी खाना काबा के बारे कुछ मालूमात। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।